तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल शिक्षा भी सौरभ। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई भी मन तन से कर रहे होंगे। जैसा आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पीजी कटअप पे। जैसा आप लोगों ने देख लिया होगा, अपना आंसर की मिला लिया होगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ओनली एसयू कटअप पे कि एसयू में एडमिशन लेने के लिए आपका कितना कटअप चाहिए, मतलब आपका कितना मार्क्स होनी चाहिए, तब सेफ जोन में आप रह सकते हैं। तो हम बारी बारी से लगभग सारे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। कुछ सब्जेक्ट्स दूसरे वीडियो में हमने बात करेंगे। तो अगर आपके सब्जेक्ट छूट जाएंगे तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, जैसे कि साइंस का सब्जेक्ट इसमें हम कोशिश करेंगे इंक्लूड ना करें, दूसरे वीडियो में लाएंगे। इस पर हम बात करेंगे जनरली ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जैसे हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गए, उर्दू हो गया, तेलुगु हो गया, और सोशल साइंस के सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इस सब पे हम बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब लगातार एडमिशन के प्रोसेस चालू होने वाले हैं। लगातार अपडेट आपको जाते रहेंगे। जैसे एससी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको एडमिशन में काउंसलिंग होगा, आपको ये सारी जानकारी आपको मिलते रहेगी। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जानकारी कैसे जाएगी। आप विजिट करते रहेंगे मेरे चैनल पे। विजिट तभी करेंगे जब आप इन चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, लोग मुझे देखना चाह रहे हैं, लोग मेरी जानकारी को अच्छा समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, जानकारी मेरे लिए ठीक है। तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं कटअप पे। तो हम पहले सीरियल से बात करेंगे कि आपका कितने मार्क्स आए हैं और कितना आपका स्कोर है, आप कितने मार्क्स में एडमिशन ले पाएंगे, क्या उसका दूसरी लिस्ट भी जारी करता है या सिर्फ पहले लिस्ट में एडमिशन हो जाता है, सब पे हम बारी बारी से बात करेंगे। पहले आप लोग अपना अपना मार्क्स मुझे ज़रूर कमेंट में बताएंगे कि मेरा इतना मार्क्स आ रहा, मेरा इतना मार्क्स आ रहा है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे ज़्यादा सहूलियत होगी कि आपके एडमिशन के कितने चांस हैं, कितने चांस नहीं, या किसी का पूरा चांस है, किसी का एडमिशन कन्फर्म है, या किसी का एडमिशन पूरा नहीं होने का चांस है। तो अपना अपना मार्क्स जरूर कमेंट में बताएंगे कि मेरा इतना मार्क्स बन रहा, मेरा इतना मार्क्स बन रहा। तो फिर अगले वीडियो में आएंगे कि जिसने मुझे मैसेज किया था उनका मैं स्कोर लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा कि नहीं इनका एडमिशन सेफ जोन में है। तो अपना अपना मार्क्स जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए हम बढ़ते हैं। हम पहले बात करेंगे हिंदी के कटअप पे, PSU PG हिंदी कटअप पे हम बात करेंगे, आपका कितना मार्क्स रहेगा तब सेफ जोन में। तो पहले हम जनरल कैटेगरी से बात करते हैं। जनरल कैटेगरी और EWS दोनों का हमने एक साथ सम्मिलित कर रहे हैं। अगर आपने 55 से 60 क्वेश्चन सही किया है, आप जनरल कैटेगरी से हैं और EWS से अगर 55 से 60 क्वेश्चन आपने सही किया है, यानी 75 में से 55 से 60 क्वेश्चन आपने सही किया है, तब 100% सेफ जोन में आपका एडमिशन कन्फर्म है। और भी अगर जनरल कैटेगरी से EWS के बच्चे 50 से 55 के बीच हैं तो भी ये सेफ जोन में है, लेकिन उनसे थोड़ा कम है। आपका भी चांस बनेगा, लेकिन पहले उन लोगों का चांस बनेगा जिनका 55 से 60 है। 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में जिनका मार्क बन रहा है, वो बिल्कुल सेफ जोन में उनका एडमिशन 100% सही होगा। तो चलिए हम OBC के पर बात करते हैं। अगर आपका 50 से 55 क्वेश्चन सही बन रहे हैं तब 100% सेफ जोन में आपका एडमिशन कन्फर्म है। तो बिल्कुल भी ना घबराएं। जिनका भी OBC के बच्चे हैं 50 से 55 के बीच बन रहा है, वो सेफ जोन में बिल्कुल अभी ना घबराएं। हम बात करते SC के बच्चे जिनका 45 से 50 क्वेश्चन के बीच है, वो सेफ जोन में उनका एडमिशन 100% होगा। और हम ST के बात करते हैं जिनका 40 से 45 क्वेश्चन के बीच है, उनका एडमिशन कन्फर्म है, उनका 100% यानी 100% एडमिशन पूरी होगी। तो हिंदी पे हमने बात कर लिया, हिंदी पे कटअप पे जिनका जो मैंने बताया वो सेफ जोन है। इनसे कम आ रहे हैं तो इनका मतलब ये नहीं कि उनका एडमिशन नहीं होगा, उनका भी एडमिशन होगा। बशर्ते आपको सभी को, जितना भी SU में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप SU पोर्टल पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूर करें। अगर लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो बिल्कुल भी देरी ना करें, चुपचाप यहाँ आ जाए। नाम आया इसका मतलब पूरी संभावना का आपका एडमिशन होने की उन्हें संकेत दिया है। अगर आगे वाले बच्चे नहीं आते तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं फिर दूसरे सब्जेक्ट पे। हम बात करेंगे अब उर्दू पे। तो उर्दू में भी सेफ
फॉलो कर सकते। उर्दू का कट ऑफ थोड़ा लो जाता है क्योंकि उर्दू के बच्चे जनरली सीट अप फुल नहीं कर पाते हैं। तो उर्दू का बच्चे भी मान के चलते हैं कि अगर जिनका भी 50 से 60 के बीच आया है ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल सबका एडमिशन होगा। 50 से 60 के बीच जिनका भी आ रहा मार्क्स, मतलब 50 से 60 क्वेश्चन जितने भी बच्चे बनाए हैं, यानी 50 से 60 क्वेश्चन के अंतर्गत जितने भी बच्चे का मार्क्स आ रहा वो बिल्कुल भी सेफ जोन में हो। जो SC ST के बच्चे हैं उनको 40 से 50 के बीच, जो SC और ST के बच्चे हो 40 से 50 क्वेश्चन के बीच उनका क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल भी सेफ जोन में है उर्दू के बच्चे, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। और जिनका भी 40 से कम आ रहा है वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। आप रजिस्ट्रेशन SU पोर्टल पर जरूर करें, जब ओपन होगा तो हम आपको बता देंगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, चैनल विजिट करते रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि कब SU पोर्टल ओपन हो गया, आपको कब रजिस्ट्रेशन करना, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंग्लिश पे। तो इंग्लिश में थोड़ा कट ऑफ हाई जाती है क्योंकि इंग्लिश के बच्चे पढ़ने लिखने वाला थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो हमेशा इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो उनको हमेशा एक पढ़ने का मोटिवेशन जागा हुआ होता है। हिंदी के बच्चे, उर्दू के बच्चे थोड़ा क्या होता है और भी सोशल प्रोग्राम में भी एक्टिव होता है। इंग्लिश के बच्चे जनरली पढ़ने पे ध्यान देते हैं तो उनका क्या होता है थोड़ा कट ऑफ हाई चला जाता है। तो इंग्लिश के बच्चे अगर जनरल कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं, तो आपका मार्क्स यानी 55 से 60 के बीच आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। और OBC के बच्चे अगर 55 से 50 के बीच है तो आप सेफ जोन में हैं। और SC ST के बच्चे अगर 40 से 50 के बीच है तो आप सेफ जोन में हैं। और जिनका कम आ रहा है बिल्कुल भी ना घबराएं कि मेरा एडमिशन नहीं होगा। हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप SU पोर्टल पर ऑनलाइन जरूर करें, रजिस्ट्रेशन जरूर करें, और लिस्ट में नाम आ जाता तो आपका संकेत है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो जब भी SU का पोर्टल ओपन होगा हम आपको जरूर बताएंगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और विजिट करते रहें। तो चलिए हम बढ़ते हैं संस्कृत पे। तो संस्कृत में भी कट ऑफ थोड़ा कम जाता है क्योंकि संस्कृत के बच्चे उतने एक्टिव नहीं है। मतलब ये कहें कि संस्कृत पे लोग बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, उनको लगता है कि पूरी दुनिया साइंस में ही है, पूरी दुनिया सोशल साइंस में ही है, तो इसलिए संस्कृत के बच्चे थोड़ा कम आते हैं, उनका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। तो अगर जो भी बच्चे 50 से 60 के बीच बनाए हैं संस्कृत में, OBC और जनरल और EWS, ये तीनों कैटेगरी के बच्चे अगर 50 से 60 के बीच आपने अटेम्प्ट किया है तो आपका एडमिशन पूरी होने की संभावना है। और जो बच्चे SC ST से उनका 40 से 50 के बीच है तो एडमिशन 100% होगा उनका। और किन्हीं के बच्चा जिनका भी लिस्ट में नाम ना आए तो फिर सेकेंड लिस्ट निकलने का इंतजार करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब दूसरा सब्जेक्ट की ओर। एक तेलुगु छूट गया है, तो तेलुगु हम नहीं बोलते हैं क्योंकि वो हिंदी वो समझ नहीं पाएंगे, तो हम इंग्लिश में उनके लिए बता देते हैं कि जिन बच्चे का भी अगर 50 क्वेश्चन से 50 एंड 60 के बीच है, उन्होंने अटेम्प्ट किया है तो उनका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। EWS और जनरल और OBC के बच्चे, और ST और SC के बच्चे 40 से 50 के बीच अटेम्प्ट किया, उनका तो एडमिशन होने की पूरी संभावना है। अब हम बढ़ते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट की ओर। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से हैं तो पॉलिटिकल साइंस के लिए आपका कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। अगर आपने 55 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपका नंबर सेफ जोन में है, आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। अगर आप OBC से हैं तो आपका 50 से 55 के बीच यानी 50 से 55 के बीच आपने अटेम्प्ट किया है तो आप सेफ जोन में, आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। और SC ST के बच्चे हैं तो 40 से 50 के बीच आपका है तो आप सेफ जोन में हैं। और बार बार रिक्वेस्ट आपसे करें कि रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें, आप रजिस्ट्रेशन जरूर करें। अब जैसे ही SU पोर्टल ओपन होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे वीडियो के माध्यम से, और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी हम बताएंगे आपको। अब हम सोशियोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। तो सोशियोलॉजी में भी कट ऑफ थोड़ी हाई ही जाती है। जनरली सोशल साइंस के सब्जेक्ट में कट ऑफ थोड़ी हाई ही रहती है। तो सोशियोलॉजी में भी सेम प्रोसेस, अगर आपका 55 से 60 के बीच है तो आप सेफ जोन में हैं। EWS और जनरल के बच्चे, अगर OBC के बच्चे हैं तो 50 से 55 के बीच में है तो आप सेफ जोन में हैं। और SC ST के बच्चे हैं तो 40 से 50 यानी 40 से 50 के बीच आपने अटेम्प्ट किया है तो आप सेफ जोन में हैं। अब हम बढ़ते हैं हिस्ट्री की ओर। तो हिस्ट्री के बच्चे अगर 50 से 55 के बीच आपने अटेम्प्ट किया है, जनरल के बच्चे, EWS के बच्चे, OBC के बच्चे, तो आप सेफ जोन में हैं। बाकी SC ST के बच्चे 40 से 50 के बीच आपने अटेम्प्ट किया तो भी आप सेफ जोन में हैं। और रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें, जिनका लिस्ट में नाम आए या ना आए उनसे मतलब नहीं है, रजिस्ट्रेशन आप जरूर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं
एंथ्रोपोलॉजी पे आते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी का भी थोड़ा कट ऑफ हाई चला जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी में भी अगर 55 से आपने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपका एडमिशन होने की पूरी संभावना है। जनरल के बच्चे और EWS के बच्चे और OBC के बच्चे 50 से 55 के बीच आपने अटेम्प्ट किया है तो पूरी संभावना एडमिशन होने की। और अगर आप SC के बच्चे हैं, ST के बच्चे हैं तो आपने 40 से 50 के बीच आपने अटेम्प्ट किया है तो एडमिशन होने की पूरी संभावना है। तो उम्मीद करते होंगे कि ये मैंने कटअप खुद से तैयार करके आपको बताया है, क्योंकि इस बार का सिलेबस बदल गया। आपको भी पता है पिछले बार तक ऐसा आता था कि दो भाग में पेपर आते थे। पहला पेपर पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 25 क्वेश्चन होते थे, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होते थे। पार्ट ए वाला होता था सबके लिए जनरल होता था और पार्ट बी वाला था डोमेन स्पेसिफिक था, यानी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। तो पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चन आते थे, पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आते थे। तो इस बार का नियम में 25 क्वेश्चन वाला एरिया हटा दिए गए। अब आपका जो एडमिशन मात्र हो रहा है 75 क्वेश्चन के बेसिस पे आपका एडमिशन हो रहा है। तो इस बार के कटअप पिछले कटअप से कोई लेना देना नहीं। इस बार का नए कटअप बनेगा जो हम अपने खुद से तैयार किए। पिछले बार के कटअप से आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पिछले बार का कटअप दो पेपर के मेल से बन रहा था, पार्ट 1 और पार्ट बी। तो पार्ट ए इन्होंने हटा दिया, पार्ट बी यानी 75 क्वेश्चन के बेसिस पे ही आपका एडमिशन अब होगा। तो इस बार का नया कटअप होगा, पिछले बार के कटअप से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है। तो मैंने आपको जितना बताया वही कटअप के आसपास आपका एडमिशन होगा। और जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए मैं अगले वीडियो में लाऊंगा कटअप। और सोशल साइंस के बच्चे हैं और ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, उनमें भी कोई प्रॉब्लम हुए, उनके मन में कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मुझसे पर्सनल जुड़ने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, मेरा पर्सनल फेसबुक का लिंक दिया गया और टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।